फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशंस के बारे में। अगर आप लोग एमकॉम, एमबीए, एमएससी, एमए, एमसी या कोई भी तरह की मास्टर डिग्री करना चाहते हो तो उसकी क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगी जीसीएस के पोर्टल पे, वो मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो ये वाला वीडियो पूरा आखिरी तक देखिएगा। एक और बात आपको मैं बता दूं कि आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हमारे यूट्यूब चैनल पे आपके एडमिशन के रिलेटेड वीडियोस आते जाएंगे। और अगर मान लो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करना, जिससे आपका ही फायदा होगा। तो देखो, अगर आप लोग एडमिशन करवाना चाहते हो ऑनलाइन, क्योंकि पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन हो चुका है और ऑनलाइन के अंदर टोटल 15 यूनिवर्सिटीज मिलके गुजरात के जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उन सबका एक ही जगह पे रजिस्ट्रेशन होगा। चाहे आप सूरत में वीएनएसजी हो, एचएनजी हो, गुजरात यूनिवर्सिटी हो, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सबकी सेम प्रोसेस होने वाली है। तो अगर आपके पास मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर या कोई भी इक्विपमेंट हो, उसमें ना आप लोग गूगल क्रोम ओपन कर लेना। तो गूगल क्रोम ओपन करते ही जीसीएस लिखोगे ना तो इस तरह से वेबसाइट खुल जाएगी, gcs.gujgov.edu.in। इस तरह से पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसके अंदर कौन से कोर्सेज कवर हो रहे हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का ये वीडियो है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ कॉमर्स, फिर मास्टर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, मास्टर ऑफ फिजियोथेरापी, मास्टर ऑफ साइंस और इस तरह से अदर मास्टर कोर्सेज। और अगर मान लो आप लोग एक्सटर्नल में एडमिशन करना चाहते हो तो भी सेम प्रोसेस होने वाली है। तो सबसे पहले बात करें तो अगर आप लोग ने अभी तक एक भी बार रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आपने अपना क्विक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, प्रोफाइल नहीं बनाई, तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। और अगर आप लोग ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, क्विक रजिस्ट्रेशन जिसमें आईडी पासवर्ड जनरेट होता है, तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से पूरा आपके सामने एक डेस्क ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको कोर्स टाइप सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोर्स टाइप में आप लोग को काफी सारा मिलेगा, बट अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हो ना तो आपको क्लिक करना होगा कोर्सेज आफ्टर ग्रेजुएशन, जिसमें आ जाता है पीजी, बीएड, लॉ, वो सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा और यहाँ पे आपका जो नाम है ना वो कौन सा लिखना कि एज पर योर मार्कशीट, या तो हम लोग कहेंगे एज पर योर रिजल्ट, जो भी आपका यूनिवर्सिटी में नाम था पहले वही नाम लिखना है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। कैटेगरी की बात करें तो आपको यहाँ पे कैटेगरी लिखनी होगी, जनरल है, ओबीसी है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। अब देखो, अगर आप लोग जनरल के अलावा ये चार में आते हो, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में, तो आपको ना सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। कौन सा सर्टिफिकेट? तो कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। जनरल वालों को कोई भी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। और अगर मान लो इन सब में कोई है और उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको अपना फॉर्म जनरल से ही भरना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बात करें जाति, तो आपको अपना जेंडर लिख लेना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। एक चीज याद रखना, ये जो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है ना, उसमें आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। अगर इसमें गलती हुई तो भाई आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहां से आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ओटीपी आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आएगा ही नहीं। तो ये दोनों चीज जो है वो एकदम सही होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने सारी की सारी डिटेल्स भर दी है। तो डिटेल्स भरने के बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही ओटीपी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। आपके मोबाइल नंबर पे दोनों पे और ईमेल पे दोनों पे ओटीपी आएगा, तो यहाँ पे आपको ओटीपी डालना रहेगा। अब मैंने ओटीपी डाल दिया है और यहाँ पे जो कैप्चा कोड देके रखा है वो आपको कैप्चा कोड डालना रहेगा। और जैसे ही कैप्चा कोड डाल देते हो आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर एडमिशन, ओके पे क्लिक करना। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा पोर्टल ओपन हो जाएगा। और देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर आप लोग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहते हो तो उसकी आखिरी डेट 28 तारीख है, जबकि ये जो पीजी प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में एमकॉम, एमबीए किसी में भी लेना चाहते हो, उसकी आखिरी डेट 3 डेट है, यानी कि 3 मई तक आप ये पूरे पोर्टल में फॉर्म भर सकते हो। यानी कि 3 जून तक आप ये पूरे पोर्टल के अंदर फॉर्म भर सकते हो अपना, उसके बाद भर सकते नहीं हो। अब यहाँ पे आपको यूजर नेम और आपका पासवर्ड डालना होगा, जो कि आपके मेल आईडी पे और एज वेल एज टेक्स्ट मैसेज पे आया होगा। तो जैसे ही आप डाल दोगे फिर आपको कैप्चा कोड डालना है और साइन इन करना है। और ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है ना, उसको खो मत देना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की प्रोसेस में भी ये काम आने वाला है। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्विक रजिस्ट्रेशन किया, अब आगे की प्रोसेस करेंगे, प्रोफाइल क्रिएशन, एकेडमिक डिटेल्स, ये सारी प्रोसेस को मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे मैंने आईडी और पासवर्ड दोनों डाल दिया है और कैप्चा कोड भी डाल दिया है। फिर आपको क्लिक करना है साइन इन पे। तो जैसे ही साइन इन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से सब कुछ ओपन हो जाएगा।
जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम, नंबर, आपका कोर्स टाइप, सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। अब धीमे धीमे आपको एक एक स्टेप पे आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, अब आगे जो सारी डिटेल्स भरी है वो सब आ जाएगी। इनकेस नाम में कोई गलती हुई है ना, तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। देन आपको डालना है यहाँ पे फादर्स नेम, देन आपको डालना है मदर्स नेम, और यहाँ पे आपको पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे जिसके भी ऊपर रेड कलर की इस तरह से मार्क किया है ना, उसमें कंपलसरी आपको डिटेल्स डालनी जरूरी है। देन आफ्टर नंबर ऑफ सिबलिंग्स, यानी कि आपके कितने भाई बहन है वो डालना है। देन आपको आपकी कैटेगरी डालनी है, जनरल, SC, BC, वो सारी चीज डालनी है। यहाँ पे आपको जेंडर डालना रहेगा, वो अपने आप आ जाएगा, पहले डाला था इसलिए। डिसेबिलिटी की बात करें तो अगर मान लो आप लोग फिजिकली हैंडीकैप हो तो उस पर क्लिक करना है, बिकॉज फिजिकली हैंडीकैप हो, विजुअल हैंडीकैप हो तो उसका भी एक सर्टिफिकेट आता है, वो डालना रहता है। और फिर अगर कुछ भी नहीं है तो आपको नन पे क्लिक करना रहेगा। और ऑटिज्म और लर्निंग डिसेबिलिटी हो तो यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। देन आपको डिसेबिलिटी परसेंटेज अगर आप सही हो तो 0, ठीक है। फिर डिसेबिलिटी का आपको सर्टिफिकेट डालना रहेगा। देन बात करें आपकी नेशनलिटी, तो नेशनलिटी इंडियन डालनी है या जो भी है फॉरेनर जो है वो। फिर अर्बन या रूरल, यानी कि आप कहाँ पे रहते हो, रूरल एरिया यानी कि गांव में, और अर्बन एरिया यानी शहर में। फिर रिलीजन की बात करें तो आपका रिलीजन कौन सा है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, सिख, जो भी है वो आपको डालना है। अगर आपका रिलीजन माइनॉरिटी में है, जैसे जैन और पारसी जो है वो माइनॉरिटी में आता है, तो आपको माइनॉरिटी पे क्लिक करना है। देन आफ्टर आधार कार्ड नंबर, देखो डालना जरूरी नहीं है, बट अगर आप डाल देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेम एज पर आधार, क्यों मैं बोल रहा हूँ डालना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई तरह का स्टार दिया नहीं है, ठीक है। फिर ABCID भी कोई जरूरत नहीं है, और UDSC नंबर भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अब आपको यहाँ पे ना आपका फोटो डालना रहेगा। अब देखो फोटो कैसे डालना है, फोटो और सिग्नेचर दोनों 50 KB के अंदर होने चाहिए। अगर 50 KB से ज्यादा हुआ तो ये अपलोड होगा नहीं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यहाँ पे चूज फाइल की, तो आपके मोबाइल, कंप्यूटर, जिसमें भी आपके पास फोटो पड़ा हो वो आप सिलेक्ट करोगे। अगर फोटो बहुत बड़ा है ना तो यहाँ पे अपलोड ही नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा तो वो हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये फोटो जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, लिखा हुआ आ गया फोटो शुड बी मैक्सिमम ऑफ 50 KB अलाउड, ठीक है। तो 50 KB से ज्यादा डाल नहीं सकता। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है जहां पे आप लिख लेना रिड्यूस, देखो मैं बता देता हूं आपको, रिड्यूस इमेज ऑनलाइन, इस तरह से एक वेबसाइट है। उस पर आप क्लिक करोगे तो वो पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जाके आप इमेज को सिलेक्ट करना है। जैसे ये इमेज मेरा बहुत बड़ा है, ठीक है, देखो 763 KB का है, तो मेरे को इसको बहुत ज्यादा छोटा करना है। तो यहाँ से आप परसेंटेज कर सकते हो कि 50% उसकी साइज कम करनी है, 10% करनी है, कितनी करनी है। तो जैसे मैं समझ लो 10% करता हूँ, ठीक है, तो वो कितने में हो गया 81। अभी भी ये बहुत ज्यादा है, तो अगर मान लो मेरे को 50 KB के अंदर लाना है तो मैं उसकी साइज जो है और ज्यादा कम कर दूंगा, ठीक है, 3% कर देता हूं, तो उसकी साइज आ गई 50 KB में। अब इस फोटो को मैं क्या करूंगा, डाउनलोड कर लूंगा और सेव कर दूंगा। अब यही फोटो को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड करेंगे और वो अपलोड आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फोटो हमने जो साइज छोटी की वो अब जैसे ही डाल दिया, यहाँ पे जाके अपलोड पे क्लिक करना है। देखो आ गया फोटो अपलोड सक्सेसफुली। सेम चीज सिग्नेचर में भी इसी तरह से करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं मैप डाल रहा हूँ, बट आप लोग ऐसा मत करना। यहाँ पे आपकी फोटो जो है ना उसमें व्हाइट, पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और आपकी फोटो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि बचपन की फोटो डाल रहे हो, लेटेस्ट फोटो डालोगे तो ज्यादा सही रहेगा। और सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर ना व्हाइट पेपर पे करना। वो मतलब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि लाइन वाली बुक होती है ना उसमें सिग्नेचर करके डाल देते हैं, वो वैलिड नहीं है। सिग्नेचर आपको डालनी होगी प्लेन व्हाइट, जेरोक्स का पेपर आपने देखा होगा, उस पे सिग्नेचर करके डाल देना, ठीक है। ये मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं कि इस तरह से आप लोग डाल सकते हो, साइज को छोटा करके, ठीक है। यहाँ पे लिखा आ जाएगा सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स भरनी है। फिर आपको यहाँ पे आपका एड्रेस भरना होगा, स्टेट भरना होगा कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, डिस्ट्रिक्ट, तालुका। जैसे देखो अहमदाबाद है तो अहमदाबाद लिख लेना, तालुका में भी अहमदाबाद आएगा। फिर आपका पिन कोड, ठीक है। अगर आपका परमानेंट और यहाँ पे जो डाला है प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो इस पे टिक कर दोगे तो दोनों एज इट इज सेम हो जाएगा। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स डाल दी है। डिटेल्स डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे नो कर देता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये वेबसाइट थोड़ा लोड लेगी। देखो यहाँ पे कुछ रह गया, तालुका रह गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तालुका डाल देता हूँ। अब सेव एंड नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा इन्फॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली, तो ओके पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आ जाता है एकेडमिक डिटेल्स, यानी कि आपकी पूरी एकेडमिक डिटेल्स डालनी रहेगी। सबसे ज्यादा दिक्कत ना बच्चों को इसी में होती है, तो डिटेल में इसको बताऊंगा। तो अगर मान लो आपने HSC पास कर लिया था, मतलब 12th पास कर लिया था, तो उस पे करना है। अगर डिप्लोमा जिन लोग ने किया है तो उन्होंने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिलता है, वो डालना रहता है। अब HSC आपने कौन से बोर्ड से किया था, CBSE, GSEB? अगर GSEB है तो गुजरात सेकेंडरी
एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड क्लिक करना है। पासिंग ईयर, आपने कौन से ईयर में आपका HSC पास किया था, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि अगर मान लो आप बैचलर डिग्री आपने की है तो सीधी सी बात है 2021 में आपने पास किया होगा। आपका पासिंग मंथ कौन सा था, तो मार्च हो तो मार्च, मतलब आपकी देखना जो मार्कशीट होगी ना उसके ऊपर लिखा होगा पासिंग मंथ। अगर नहीं लिखा है तो आपने जिस मंथ में एग्जाम दिए ना वो डाल सकते हो। देन बात करें यहाँ पे आपको अपना सीट नंबर डालना। अब सीट नंबर डालने के बाद आपको आपकी स्ट्रीम जो है वो सिलेक्ट करनी होगी। जैसे आपने कॉमर्स किया है तो कॉमर्स, अगर मान लो आपने आर्ट्स किया है, ए ग्रुप बी ग्रुप, ए और बी दोनों किया है, या वोकेशनल एजुकेशन किया है, तो जो भी किया है वो आपको क्लिक करके रखना होगा। देन आफ्टर बात करें तो नेम एज पर योर मार्कशीट। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक रैंडम नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, आपकी मार्कशीट के हिसाब से ही नाम लिखना है, ये चीज ध्यान रखना, उसके अलावा अलग नहीं होना चाहिए। आप कितने अटेम्प्ट में पास हुए हो, एक अटेम्प्ट मतलब कि एक बार में पास हुए हो तो एक, ठीक है, मतलब कि एक ही झटके में पास कर लिया है तो एक। अगर एक से ज्यादा अटेम्प्ट है 12th के अंदर तो यहाँ पे आपको वो डालना रहेगा। अब यहाँ पे आपको अपनी HSC की मार्कशीट जो है वो डालनी रहेगी। ये जो HSC की मार्कशीट है ना वो 200 KB के अंडर होनी चाहिए। जैसे ही आप डाल दोगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा HSC डिप्लोमा मार्कशीट अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे जाके आप लोग देख भी सकते हो इस पे क्लिक करके, ठीक है। और याद रखना 200 KB के अंदर होनी चाहिए। अगर बड़ी है तो मैंने जो आपको वेबसाइट बताई वहां से आप कर सकते हो। अब मैं टोटल थियरी ऑब्टेन मार्क्स डालूंगा। अब देखो थियरी मार्क्स और टोटल थियरी मार्क्स यानी कि टोटल थियरी प्लस टोटल प्रैक्टिकल कैसे आपको मार्क्स डालने होंगे। अगर मान लो आपने कॉमर्स किया है, ठीक है, तो आपका एक कंप्यूटर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आता है जिसमें 750 में से गिने जाते हैं। बट उस कंप्यूटर प्रैक्टिकल को आप गिनना मत, 700 में से यहाँ से आप मार्क्स जो है वो डाल सकते हो। यानी कि जैसे मान लो 700 में से आपके जितने भी आए थे कंप्यूटर प्रैक्टिकल को हटा करके, ठीक है, 657 या तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 600, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कंप्यूटर प्रैक्टिकल के साथ आपको डालना रहेगा। अब देखो यहाँ पे अपने आप परसेंटेज कैलकुलेट करके भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 750। तो इस तरह से आपका पूरा परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल नहीं था, ठीक है, कॉमर्स की बात कर रहा हूं, तो आप लोग यहाँ पे आपके SPCC माने कि थियरी और प्रैक्टिकल दोनों के सेम मार्क्स डाल सकते हो। 700 में से यहाँ पे भी डाल सकते हो, 700 में यहाँ पे भी डाल सकते हो। और अगर मान लो आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपको अपने प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग रखने होंगे और थियरी के मार्क्स अलग रखने होंगे। आपको पता ही है कि स्कूल के अंदर 20 मार्क का या 30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है, उसके मार्क्स अलग से टोटल करके रखना और यहाँ पे अलग से, मतलब कि थियरी के पहले मार्क्स लिख लेना जिसमें 20-20 हटाओगे 5 सब्जेक्ट के तो हो जाएंगे आपके 400। तो 400 में से जितने भी आए वो लिखने हैं और यहाँ पे 500 में से जितने आए वो लिखने होंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आपकी जो स्कूल है उसका नाम लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख लेता हूँ हमारी स्कूल। देन आफ्टर यहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट में स्कूल थी वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना पासिंग डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जैसे अहमदाबाद से किया है तो अहमदाबाद। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे इंग्लिश हो तो इंग्लिश में, या गुजराती हो, हिंदी हो, आपको जो ठीक लगे वो डाल सकते हो, मतलब कि आपका जो हो वो डाल सकते हो। अब बात करें तो अंडर ग्रेजुएट की डिटेल्स, यहाँ पे जो थी वो 12th की हमने डिटेल्स डाल दी। अब आपको डालनी होगी यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन की डिटेल्स। अंडर ग्रेजुएशन की डिटेल्स में जैसे मान लो आपने कहाँ से किया है, अगर मान लो आपने जो भी यूनिवर्सिटी से किया है आप उस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो डाल सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे जिसका फॉर्म है वो गुजरात यूनिवर्सिटी से पास हुआ है तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी, ठीक है। आ गया गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, इस पे क्लिक कर लेंगे। देन आफ्टर आपको कोर्स जो है वो डालना रहेगा कि बैचलर डिग्री में आपने कौन सा कोर्स किया था। अगर मान लो बीकॉम किया है तो बीकॉम, BCA किया है तो BCA, या कोई इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो इंटीग्रेटेड कोर्स आपको डालना है। यहाँ पे हर एक तरह के कोर्स डले हुए हैं। अगर मान लो मैंने बीकॉम किया है तो यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स पे मैं क्लिक कर दूंगा। देन आफ्टर पासिंग ईयर पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कि कौन से ईयर में पास किया। अगर अभी अभी किया है तो अभी अभी का डाल दूंगा, 2024 का, ठीक है। जैसे जिस मंथ में एग्जाम दी थी, अप्रैल में एग्जाम दी थी तो अप्रैल में। फिर यहाँ पे मेरे को जो भी सीट नंबर डालना है मेरा वो मैं सीट नंबर डाल दूंगा। फिर यहाँ पे मेरे को परसेंटेज कैलकुलेट करके डालना है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होंगे और यहाँ पे कौन से परसेंटेज डालना है, तो आपकी जो सेम 6 का जो रिजल्ट है ना वो आपको डालना रहेगा। सेम 6 में आपके कितने परसेंटेज आए हैं, जैसे मान लो मेरे आए हैं 78, तो यहाँ पे मैं 78 डाल दूंगा। आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा था, अगर मान लो कॉमर्स वाले हो तो मेनली उनका एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग होता है तो वो आपको डालना रहेगा। फिर बात करें तो क्लास, कौन सा क्लास आया था आपको, फर्स्ट क्लास या फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन, तो वो डालना है। फिर आपको यहाँ पे भी आपकी फाइनल ईयर की लेटेस्ट मार्कशीट, यानी कि बीकॉम अगर सेम 6 है, लास्ट सेमेस्टर है, उसकी आपको मार्कशीट डालनी होगी। अगर आपके पास अभी तक फिजिकल नहीं आई है तो आप डिजिटल मोड वाली मार्कशीट भी डाल सकते हो, ठीक है। जो आपके मोबाइल में फोटो खींचा हुआ है ना वेबसाइट का, वो भी आप डाल सकते हो, वो भी वैलिड माना जाएगा। और इस तरह से आपको अपलोड कर देनी है कौन सी मार्कशीट,
आखिरी वाली फाइनल सेमेस्टर वाली मार्कशीट जो है वो आपको डालनी रहेगी। देन आफ्टर आपने कौन से मीडियम से किया था वो आपको सिलेक्ट करना है कि आपका ग्रेजुएशन ईयरली बेसिस पे है, ईयरली मतलब साल के हिसाब से चलता था या सेमेस्टर के हिसाब से चलता था। अगर सेमेस्टर के हिसाब से था तो यहाँ पे आपको टिक करना नहीं है। देन आफ्टर बात करें तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया किसका, अंडर ग्रेजुएशन का। अब अंडर ग्रेजुएशन का एक एक सेम के आपको मार्क्स डालने होंगे ईयर वाइज। तो यहाँ पे मैं एक एक करके हर एक मार्क्स डालूंगा। तो जैसे मान लो सेमेस्टर 1 है तो वहां पे आपके कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए थे, ठीक है। जैसे मान लो जो भी आपका टोटल मार्क्स हो रहा है उसमें से आपके कितने आए थे वो आपको मार्क्स डालने होंगे, ठीक है। ये मार्क्स कौन सा है, ये टोटल मार्क्स है। और ये मार्क्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल के है। एक्सटर्नल के 490 हो, ठीक है, तो वो आपको लिखने होंगे 490 में से होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 490 में से, ठीक है। और यहाँ पे एक्सटर्नल मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं, जैसे मान लो 434, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अगर एक अटेम्प्ट है तो एक अटेम्प्ट आपको लिखना होगा, 2 अटेम्प्ट हो तो 2 अटेम्प्ट लिखना होगा। और इस तरह से यहाँ पे जाके आपको ऐड कर देना है। तो जैसे ही ऐड करोगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा डेटा एडेड सक्सेसफुली, और आपने सेमेस्टर 1 का डेटा ऐड कर दिया है। उसी तरह से आपको सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 4, 5 और 6 सेमेस्टर का आपको पूरा डेटा जो है वो डालना। यहाँ पे मैंने सारे के सारे सेमेस्टर के मार्क्स डाल दिए हैं, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि ये टोटल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल मतलब आप जो यूनिवर्सिटी की एग्जाम देते हो उसके, जो कॉलेज देती है इंटरनल, वो इसमें कंसीडर नहीं होते। अब देन आफ्टर आगे बात करें पीटीसी डिटेल्स, तो पीटीसी डिटेल्स आपको डालनी नहीं है, पेरेंट्स टीचर काउंसलिंग। देन आफ्टर आपने क्या कोई और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, जैसे मान लो आपने एमकॉम कर लिया, आप एमबीए कर रहे हो, ठीक है। तो अगर किया है तो टिक कर देना, अगर नहीं किया तो कुछ मत करना, क्योंकि आप जैसे इस पे टिक करोगे ना आपको उसकी भी डिटेल्स डालनी पड़ेगी अलग अलग सेमेस्टर की, ठीक है। देन आफ्टर बात करें तो आप लोग को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कंपलसरी डालना होगा, ठीक है। ये रिक्वायर्ड है बिकॉज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। तो आप जैसे ही डाल देते हो, अगर आपके पास जो भी अवेलेबल हो, 10th का 12th का जो भी हो, बट प्रीफरेबल है 12th का। अगर 12th का नहीं है तो 10th का भी आप डाल सकते हो। देन आफ्टर टिक इफ यू हैव एनएसएस और एनसीसी, अगर मान लो आपने एनएसएस और एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो डाल सकते हो। कोई तरह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कहीं जॉब की है तो वो डाल सकते हो। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है वो डाल सकते हो, या कोई भी तरह का गैप सर्टिफिकेट है। गैप सर्टिफिकेट उन लोग को चाहिए होता है जिनका गैप होता है। जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल आपने बीकॉम कर लिया, उसके बाद आपको एक गैप है 2-3 साल की या 1 साल की भी गैप है, तो आपको यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। अब ये गैप सर्टिफिकेट कौन बना के देगा, तो ये आपको कोई भी एडवोकेट बना के देगा, जिसमें एफिडेविट जो होता है ना वो डालना रहता है। तो टिक करके यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। अगर अभी अपलोड नहीं करोगे तो आगे जाके वो लोग मांगेंगे, आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है, इसलिए ये डालना बहुत जरूरी है अगर आपका कोई भी तरह का गैप है तो। और अगर इंटर्नशिप में मान लो आपने कोई सीए की या कहीं पे भी इंटर्नशिप की है, उसका सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो। देन आफ्टर बात करें एनआरआई कोटा हो वो डाल सकते हो, फिर स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट डाल सकते हो। आपके पेरेंट्स एक्स सर्विसमैन है, डिफेंस में है तो उसका डाल सकते हो, या आप कोई कश्मीरी माइग्रेंट्स हो आप उसका डाल सकते हो, या उत्तर बुनियादी कोटा में आते हो तो उसका फोटो डाल सकते हो, उसका जो सर्टिफिकेट है वो डाल सकते हो। और ये सारे फोटोज जो है ना वो जेपीजी या जेपीईजी में ही होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी है। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन एकेडमिक डिटेल सेव सक्सेसफुली आ गया। अब जैसे ये हो गया देन आफ्टर आपको कॉलेज सिलेक्शन का पोर्शन शुरू हो जाएगा। अब कॉलेज सिलेक्शन में आपको कैसे करना है, जैसे कोर्स नेम हो गया तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहते हो मास्टर्स में, जैसे मान लो मास्टर ऑफ कॉमर्स करना चाहते हो तो वो सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप कोर्स करना चाहते हो वो कर सकते हो। अब आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज के नाम आ गए, देखो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे मान लो मैं जीटीयू में अप्लाई करना चाहता हूँ, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे करूंगा। अगर गुजरात यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूँ तो इस पे क्लिक कर लूंगा, ठीक है। अब जैसे आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हो, जैसे अहमदाबाद हो गया तो अहमदाबाद क्लिक कर लिया और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे। अब सर्च करते ही यहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस के नाम आ जाएंगे। यहाँ पे एक एक कॉलेज करके आपको ऐड करनी रहेगी आपके कोर्स के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि आप लोग अगर एमकॉम कर रहे हो तो एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग क्लिक करना है, और यहाँ पे कौन सी शिफ्ट ले रहे हो वो ध्यान रखना, और कौन सा मीडियम है, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, मीडियम का ध्यान रखना। बाद में जाके ऐसा ना हो करना चाहते थे इंग्लिश मीडियम में, एडमिशन हो गया गुजराती मीडियम में, बहुत दिक्कत आएगी। तो मीडियम और कौन सा सब्जेक्ट है, एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, और ध्यान रखना शिफ्ट कौन सी है, मॉर्निंग है, नून है, जो भी
शिफ्ट हो वो आप लोग को डालनी रहेगी। अब मैंने यहाँ पे सारी की सारी कॉलेज डाल दी है, यहाँ पे लिखा भी आ गया इन्फॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली। इससे पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एटलीस्ट ना अगर एमकॉम कर रहे हो तो आप लोग 10 कॉलेज डालना। अगर मान लो आपके परसेंटेज या मार्क्स कम है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिलने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। 10-15 कॉलेज डाल सकते हो, बाकी एक कॉलेज भी डालोगे ना तो ये इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी। तो ओके पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब आएगा यहाँ पे आपको फॉर्म फीस पे करनी रहेगी। अब ये जो फॉर्म फीस होती है ना वो नॉन रिफंडेबल है, एक बार आपने पे कर दी मतलब कर दी, ठीक है, उसके बाद आपको वापस मिलेगी नहीं। तो आपको फॉर्म फीस के इनिशिएट द पेमेंट पे जाना है। यहाँ पे आपका HDFC का पूरा पोर्टल जो है वो खुल गया। अब यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से कर सकते हो, भारत QR यानी QR कोड से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बट QR कोड का जो टाइम है ना वो 4 मिनट 54 सेकेंड का पूरा टाइम आपका जो है वो रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ। एक और चीज आप लोग याद रखना कि बहुत सी बार क्या होता है पता है, आप जब स्कैन करके पेमेंट करते हो तो उस टाइम पे आपका जो पेमेंट है वो कट तो जाता है बट यहाँ पे सबमिट नहीं होता, फेल्ड लिखा आ जाता है। देखो मैं पेमेंट कर रहा था बट यहाँ पे एस सेक्शन एक्सपायर्ड लिखा हुआ आ गया, तो रिफ्रेश कर देना आप लोग, ठीक है। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत होती है तो अब बहुत सी बार रिफ्रेश नहीं हो रहा तो बैक पे क्लिक कर लेना। तो मैं यहाँ पे बैक पे क्लिक करके कंटिन्यू कर लेता हूँ। अभी भी नहीं हो रहा है तो बहुत सी बार ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम पे वापस आप लोग अपना पूरा GCS का पोर्टल जो है वो ओपन कर सकते हो। उसको कैसे करना है, GCS लिख लेना। मतलब बहुत सी बार क्या होता है टाइम लॉग आउट हो जाता है। टाइम लॉग आउट होने से क्या होगा, देखो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। टाइम लॉग आउट का मतलब होता है कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम में फॉर्म नहीं भरा तो वो लॉग आउट हो गया। अब मेरे को खाली पेमेंट बाकी है वो करना रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। अब देखो मैंने वापस साइन इन कर लिया है। अब यहाँ पे पेमेंट का मेरा जो बाकी था वो मेरे को वापस पेमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे वापस पेमेंट पे इनिशिएट करूंगा। तो पेमेंट पे इनिशिएट करूंगा तो लिखा आ गया प्लीज वेट फॉर 20 मिनट बिफोर न्यू ट्रांजेक्शन। यानी कि बहुत सी बार क्या होता है कि पेमेंट कट जाता है बट यहाँ पे शो नहीं होता, तो ये लोग बोलते हैं कि 20 मिनट का राह देखो। तो मैं ये प्रोसेस 20 मिनट्स के बाद करूंगा। 20 मिनट्स के बाद मैंने वापस ट्राई किया और वापस भारत QR का ये स्कैनर ओपन किया और अब मैं मोबाइल से पेमेंट कर रहा हूं। अब जैसे ही मैं मोबाइल से पेमेंट करूंगा तब तक इसमें आपको कोई भी तरह का चेंजेस करना नहीं है। यहाँ पे मैंने मोबाइल से 300 रुपीज का पेमेंट कर दिया है गूगल पे के थ्रू भारत QR का स्कैन करके, ठीक है। अब यहाँ पे अपने आप वो लोड होगा, हमको यहाँ पे रुकना है, मतलब हमको कोई भी तरह का बैक या कुछ भी नहीं करना है। अब देखो ज्यादातर बार ना ये वाली चीज लिखी आती है, योर प्रोसेस पेमेंट प्रोसेस इज नॉट कंप्लीटेड, काइंडली कंप्लीट योर पेमेंट प्रोसेस। बट एक्चुअली में हो चुका है, बैंक में से मेरा पैसा कट चुका है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे तो देख लो यहाँ पे टिक आ गया पेमेंट पे। और अगर मान लो तभी भी टिक नहीं आता तो इस पे क्लिक करके वापस पेमेंट करोगे तो वो हम बता देगा कि आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। तो एक छोटा सा ग्लिच है पूरे फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरा पेमेंट से लेके हर एक चीज प्रोसेस कर ली है। अब आपको करना होगा आपके फॉर्म को सबमिट। तो फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबमिट पे क्लिक करना है, प्रीव्यू द एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो प्रीव्यू कर लेते हैं हम लोग पूरी एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पे आपने जो भी फोटोज वगैरह डाले सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दिख जाएगी, यहाँ पे आपके सिग्नेचर से लेके हर एक चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको करना है फाइनल सबमिशन, बट उससे पहले आपको टिक करना होगा आई एग्री टू बिलो कंडीशन ऑन फाइनल सबमिशन एंड द सेम डिसाइडेड बाय GCS टाइम टू टाइम। ये सारे इंफॉर्मेशन मैंने एकदम सही डाली है। यहाँ पे मैं फाइनल सबमिशन कर लूंगा। अब फाइनल सबमिशन करते ही मेरा फॉर्म पूरा सबमिट हो चुका है और यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है ना वो लॉक हो जाता है। लॉक होना मतलब अब मैं कोई भी तरह के चेंजेस नहीं कर सकता। बट अब इन लोग ने एक और फीचर लाया है अनलॉक फॉर्म का, कि यहाँ पे जाके अनलॉक फॉर्म करूंगा ना क्लिक हियर और यहाँ पे मैं कैप्चा कोड डालूंगा तो वैसे ही मैं फॉर्म को अनलॉक करके सारे तरह के चेंजेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मान लो किसी के पास OBC का सर्टिफिकेट नहीं हो, बाद में डालना चाहे तो डाल सकता है, बट इसकी डेट सिर्फ और सिर्फ 3 तारीख तक है। और इस पूरी प्रोसेस में आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप लोग हमारा कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको फॉर्म फिल करके देंगे, आपकी हेल्प करके देंगे। और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी देके रखा है, वहां से आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा फॉर्म कैसे भरना है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर पूछे। हम चाहेंगे कि हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे सके और आपकी कोई भी क्वेरीज को सॉल्व कर सके। तो इस तरह से ये पूरा फॉर्म फिल हो चुका है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो ऑफर और अलॉटमेंट की आएगी। तो उस प्रोसेस को भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि ऑफर क्या है, अलॉटमेंट कैसे होगा, उन सब के बारे में। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।